हेलो जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज 25 है और क्रिसमस डे है। तो आज जो है वो हम एक थोड़े सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और एक्चुअल में मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर डिस्कस हमें कर भी लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वेरी भी आ रही है, उनका कंसर्न भी आ रहा है। एक्चुअल में वो बहुत वरी हैं, दैट्स वाई जो है वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम क्या जून 2024 वाला जो है वो पेपर आप नहीं होगा क्या? तो ये क्वेरी जो है वो बार बार आ रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर क्या करते हैं, डिटेल से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल में आपको भी पता है कि हमारा जून 2024 का साइकिल ऑलरेडी जो है वो अनाउंस कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, और बता भी दिया गया है कि 10 से लेके 21 जून के बीच में जो है 21 जून 2024 के बीच में हमारी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स है वो होने वाली हैं। और इस बार आपको भी पता है कि एनटीए बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, और एक्चुअल में 2023 में ही 3 बार एग्ज़ाम्स इसने कंडक्ट करवाई है। इवन मार्च में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई हैं, जो कि दिसंबर 2022 का मतलब शेड्यूल था, उसकी एग्ज़ाम्स करवाई हैं। फिर जून में जो है वो एग्ज़ाम करवाई, तो जून में उन्होंने 2023 वाली ही एग्ज़ाम्स करवाई हैं। फिर दिसंबर में भी जो है मतलब उन्होंने एग्ज़ाम्स करवाई हैं। तो मतलब जो एनटी का पैटर्न है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना, तो वो बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है कोविड आया था। और इस कोविड जब आया था आपका 2020 में, जब कोविड 19 जो है आपका आया था 2020 में, तो हमारा जो ये साइकिल था कि साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगी, तो वो डिस्टर्ब हो गया था एक्चुअल में। और इसकी वजह से वो ऐसे डिस्टर्ब हुआ कि 20, 21 और 22 इन तीनों साल में जो है ना ये साइकिल सा डिस्टर्ब सा ही रहा है। दोबारा से जो है यदि हम एक्चुअल में अच्छे से देखें तो 2023 में ये साइकिल जो है वो अच्छे से सेट होना शुरू हुआ था। एनटी भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी, और इवन हमें ये अपडेट भी दिया गया था कि आप लोगों के नेक्स्ट जो साइकिल है जून वाला, तो इसके लिए जो है वो आपका सिलेबस भी क्या कर दिया जाएगा, अपडेट भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब एडवांस में ही सारी चीज़ें हो रही थी, और सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लानिंग चल रहा था, हम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे थे। बट उसी बीच दोबारा से एक चीज़ और सामने आ गई है, और वो है कोविड या कोरोना। और कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं, और ऐसा कह भी रहे हैं कि ये जो कोविड है ये उस कोविड से मोर डेंजरस है, मतलब ज़्यादा डेंजरस है। तो उसको लेके लगता है कि मैम क्या पहले जैसी स्थिति हो जाएगी क्या, कि मैम फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? मैम इस बार का साइकिल का जो है वो पेपर नहीं होगा क्या? फिर से क्या एक ही बार साल में पेपर होगा? हमारी फिर से अपॉर्चुनिटी चले जाएँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं उनके साथ एज फैक्टर भी जो है जुड़ा होता है कि जेआरएफ, क्योंकि नेट तो आप किसी भी एज में कर सकते हो, बट जेआरएफ के लिए एज जो है वो क्राइटेरिया है, जस्ट लाइक फीमेल्स के लिए 35 हो गई है। मतलब एक एज क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो उस एज के सीमा पर ही खड़े होंगे, तो वो सोचेंगे कि क्या मैम यदि जून 2024 वाला पेपर नहीं हो पाया तो हम फिर जेआरएफ ही नहीं कर पाएंगे क्या? तो इस तरह की जो कंसर्न है वो हमारे सामने देखी जा रही है। तो एक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप लोगों का कोविड आया था, तो उस वक़्त कुछ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। और दूसरी चीज़ थी कि उस वक़्त इससे लड़ने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि फैसिलिटी भी नहीं थी। अब सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। जब फर्स्ट टाइम कोविड आप लोगों के पास आया था, तो हमारे पास आपको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के भी पास उस वक़्त जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत फ़ील हुई थी, सैनिटाइज़र्स की ज़्यादा नीड हुई थी, मास्क वग़ैरह की, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाना था, वैक्सीन, इन सब की जो है वो एक साथ जो है वो आवश्यकता बढ़ गई। इसलिए साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब जो है वो हो गए थे। बट इन प्रेज़ेंट सिनेरियो यदि हम डिस्कस करें तो मोस्ट सभी ब लोगों को, इंडियन जो लोग हैं उनको सबको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। उनके अंदर इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो चुका है। लोगों में अवेयरनेस भी जो है वो काफ़ी आ चुकी है कि वे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, मास्क वग़ैरह जो है वो लगाते हैं, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना। साथ ही साथ इस तरह से फैसिलिटीज़ भी जो है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस वक़्त और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ में। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं।
तो पहले जो भयावह स्थिति कोविड को लेके हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो सेम सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि अलर्ट मोड में हम अभी से आ चुके हैं। तो अब जो आपका जून 2024 का जो साइकिल है, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में डिस्टर्ब होने वाला है। जो पहले से अब जो चल रहा है सिस्टम से, वो सिस्टम चलेगा ही चलेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जो है वो करिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है जी? तो अपनी पढ़ाई जो है वो वेस्ट बिल्कुल मत जाने दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। मेरी ये कुछ फ्री क्लासेस हैं जो चल रही हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 11 बजे मैं पेपर 1 पढ़ाती हूँ और शाम को 6 बजे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि आपको मुझसे डिटेल में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, तो आप मेरा बैच जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन बैच है ये आप लोगों के लिए, और इसके नोट्स जो हैं वो आपके घर पे भी जो है वो पहुँचा दिए जाएँगे। और एक्चुअल में आज क्रिसमस है, तो 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप डिस्काउंट से भी का भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरे बारे में जो है आप जानना चाहते हो कि, तो ये मेरे बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये बच्चों की कुछ रिव्यूज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो और क्लासेस भी जो है वो अटेंड कर सकते हो। आप इस चैनल जो है, आपके इस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाती हूँ। पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो आप देख सकते हो और फिर मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। एंड अगेन हैप्पी क्रिसमस एंड ऑल द बेस्ट।